नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज चर्चा बिहार और झारखंड की। राजनीति में तस्वीरों का अपना महत्व होता है। भाव भंगिमा, आप जो बयान देते हैं और जिस तरह की तस्वीरें सामने आती है, उसके अपने अपने निहितार्थ हैं। बिहार जल रहा है। सासाराम में अभी भी धारा 144 लागू है। बिहार शरीफ की हालत बद से बदतर है। वहां स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस भले न स्वीकार करे, लेकिन करीब 100 लोग अभी भी लापता हैं। उनके साथ क्या हुआ रामनवमी के दिन के बाद, आज तक किसी को नहीं पता। महिलाएं अकेली बैठी हुई हैं घर के दरवाजे पर, सारे पुरुष फरार हैं क्योंकि उन्हें डर है पुलिस पकड़ के न ले जाए। ऐसे वक्त में एक राज्य सरकार का क्या काम होना चाहिए था, उसे क्या करना चाहिए था? दो तस्वीरें आई हैं पिछले 2 दिनों में। एक तस्वीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। वो किसी इफ्तार पार्टी में गए हैं। इफ्तार पार्टी में जा सकते हैं, इससे किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन उस इफ्तार पार्टी के पीछे जो बैकग्राउंड लगाया गया, जो मंच के पीछे जो लगा हुआ था पोस्टर, उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वो तस्वीर थी लाल किले की। काफी लंबे अरसे बाद नीतीश कुमार लाल किले के बैकग्राउंड में बैठकर इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं। क्या यह कोई संदेश था? हम उसे न भी माने कि इफ्तार पार्टी के दौरान किसी उत्साही कार्यकर्ता ने लाल किले का बैकग्राउंड लगा दिया होगा, नीतीश नमाज पढ़ रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें आई। इसका कोई संदेश नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक दिन बाद पटना के जेडीयू कार्यालय के बाहर लाल किले की तस्वीर के साथ नीतीश की फोटो लगी थी। क्या नीतीश कुमार बार बार कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? संदेश दो ही हो सकते हैं। पहला संदेश यह हो सकता है कि 2024 में मेरा दावा अभी खत्म नहीं हुआ है, लाल किला नीतीश का इंतजार कर रहा है। और दूसरा संदेश यह हो सकता है कि बिहार शरीफ और सासाराम में जो कुछ हुआ, उसके बाद 2024 में लाल किले की प्राचीर पर भगवा पताका नहीं लहराएगा, बल्कि इफ्तार किया जाएगा। दूसरी तस्वीर हमने बताई थी कि बिहार सरकार में जेडीयू के सेकंड सबसे पावरफुल इंसान ललन सिंह के बारे में कल हमने बताया था कि जब बिहार जल रहा था तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ लखीसराय में मीट भात की पार्टी कर रहे थे। बिहार में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, मीट भात की पार्टियों का दौर तेज होता जा रहा है। लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बिहार के रहने वाले लोग जानते हैं कि मीट भात की पार्टी में मीट और भात के अलावा भी एक जुगाड़ हो जाता है। वो बिहार का भगवान है, जो दिखता कहीं नहीं है पर मौजूद हर जगह है। इशारा आप समझ गए होंगे। दूसरी कहानी है झारखंड की। झारखंड के हजारीबाग में हेमंत सोरेन का पोस्टर लगा। उस पोस्टर में लिखा था, हेमंत सोरेन अमर रहे। जहां तक मेरी जानकारी हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अमर रहे नारा उसके लिए लगाया जाता है जो इस दुनिया में नहीं है। अब किसने जीते जी हेमंत सोरेन को अमर कर दिया, ये तो हेमंत सोरेन सवाल पूछेंगे। उस बैनर में जो लगा हुआ था उसमें कई तरह की गलतियां थी। तोरण द्वार में तोरण गलत लिखा हुआ था, हेमंत सोरेन के साथ अमर रहे लगा दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि बार बार इशारा करने के बावजूद उसे नहीं हटाया गया। दरअसल होता यह है कि जब आप 2 टके की कंपनी को बैनर, पोस्टर, ट्विटर का काम दे देते हैं तो इस तरह के मिस्टेक आम बात है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलग अलग जिलों के जाकर ट्विटर अकाउंट में देखिए, हिंदी की अशुद्धियां बेशुमार। रहा है रही का कोई ठिकाना नहीं, कौन स्त्रीलिंग कौन पुल्लिंग पता नहीं। कहा जाता है कि जब आप 10-10 हजार में अपने लिए लिखने वाले ढूंढेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे जो जीते जी आपको अमर कर देंगे। दूसरी खबर झारखंड की है। पता नहीं क्यों राष्ट्रीय मीडिया में बंगाल की चर्चा हो रही है, बिहार की चर्चा हो रही है, लेकिन साहेबगंज में भी दंगा भड़का है। वहां इंटरनेट पर बैन है। आज फिर वहां का एक हनुमान मंदिर है, वहां तोड़फोड़ हुई है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में साहेबगंज में इतने उपद्रव के बावजूद राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान पता नहीं क्यों झारखंड की ओर नहीं जाता।
इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वहां टीआरपी का मीटर कम लगा हुआ हो, वहां से रेवेन्यू नहीं आता है, लेकिन इस देश का हिस्सा तो है साहेबगंज। और साहेबगंज इस मामले में भी संवेदनशील है कि मैं अपने कई वीडियोज में बताता रहता हूं कि अगर बंगाल का कालियाचक अवैध बांग्लादेशियों की राजधानी है तो साहेबगंज को उसकी उप राजधानी जरूर मानना चाहिए। महज 15 किलोमीटर का फासला है। बांग्लादेश से घुसते हैं बंगाल में, बंगाल से धीरे धीरे वो साहेबगंज पाकुड़ जैसे एरिया में फैलते चले जा रहे हैं। 5000 एकड़, जी हां 5000 एकड़ जमीन जो कि झारखंड सरकार की थी, आज वहां बांग्लादेशियों की बस्तियां बन गई हैं, वहां मजारें बन रही है, वहां मस्जिदें खड़ी हो गई है। पता नहीं कहां कहां से आकर लोग वहां नमाज पढ़ रहे हैं। और एक बात और कि अगर झारखंड के मुसलमानों को, जो वहां के स्थानीय मुसलमान हैं, उन्होंने शुरू में इनका वेलकम किया कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अब वही बांग्लादेशी इनके लिए सरदर्द बने हुए हैं। वो एग्रेसिव हैं, वो तुरंत हिंसक हो जाते हैं। कई बार टकराव तो बांग्लादेशी मुसलमान बनाम झारखंडी मुसलमान के बीच हो चुका है। परेशान झारखंड के मुसलमान भी हैं, परेशान झारखंड के आदिवासी भी हैं। आदिवासी बच्चियों को उठा ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं, जिसे लव जिहाद या लैंड जिहाद भी मैं कहता हूं। लैंड जिहाद मतलब कि झारखंड के अगर आप हैं तो जानते हो कि जैसे ही वहां आदिवासी बच्चियों के साथ शादी होती है तो उसकी जमीन का मालिक वही रहती है। तो चूंकि वो तो भूखे नंगे आए थे बांग्लादेश से, वो आदिवासी बच्चियों से शादी कर उनकी जमीन का मालिक बन जाते हैं और धीरे धीरे वो कब्जा कर लेते हैं। एक एक बांग्लादेशी 2-2 3-3 पत्नियां रखे हुए हैं। वो उनके लिए एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, बियरर चेक। सोचिए कि वो इतने मक्कार हैं कि जिस पत्नी से शादी किया उसके लिए बियरर चेक नामक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो ऐसा चेक है जो घूम रही है बाजार में, उसके साथ शादी करो और उस चेक को भंजा लो। पर फिर भी कहीं कोई चर्चा नहीं, अफसोस है। नमस्कार।